वैसे साहब हमें ये तो पता है कि इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है, इस वक्त ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, लेकिन ये जो बयानात आ रहे हैं, जैसे कि मैं भी देख रहा था, शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं कि पाक भारत कशीदगी मौजूद सूरत हाल में एक शख्स को 5 मिनट टीवी पर तकरीर की इजाज़त दें तो मीनार पाकिस्तान में एक रोड, यानी वो इमरान खान की बात कर रहे हैं कि अगर उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए या उनको टीवी सेट लगा दिए जाए तो वो मीनार पाकिस्तान में पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। उमर यूब साहब जो हैं उन्होंने तो खैर बहुत ही अजीब बात की है, पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ वो क्या कह रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक। मैं समझता हूँ ऐसे मौके पे अपने प्राइम मिनिस्टर को डेरोगेट करना मुझे नहीं समझ आ रही क्या लॉजिक है। सुनवा दे यार उमर यूब ने क्या कहा है। जो शोबाज शरीफ है, जिसको मैं प्राइम मपेट कहता हूँ, उसने एक किस्म के हथियार हिंदुस्तान के सामने डाल दिए। वो बुजदिल शख्स है, उसकी और उसकी काबीना मुकम्मल तौर पे बुजदिल लोग हैं, बजाय इसके कि हिंदुस्तान को वो दो टोक जवाब देते। शहबाज शरीफ ने हथियार ऐसे डाले, उसने कहा जी कि आप इन्वेस्टिगेट कर लें। ओ भाई, इन्वेस्टिगेट या तफ्तीश का क्या मामला, पाकिस्तान का उस इंसिडेंट के साथ लेना देना नहीं। हिंदुस्तान जो है, मोदी सरकार वो अटैक करने का कहता है, उसको जवाब देना चाहिए कि तुमने अटैक का सोचा भी, जिस तरह मेरे कायद इमरान खान साहब ने कहा था कि हम लोग सोचेंगे बाद में, वार पहले करेंगे। इस वक्त लीडरशिप की जरूरत है, ना कि ये कठपुतलियां जो बैठी हुई हैं, इनकी कम पे टांगती हैं। क्या जरदारी और क्या शहबाज शरीफ और उसकी काबीना बुज़दिल लोग आके इन्होंने हमारे सिरों पे चढ़ाए हुए हैं। कौन सी ये जंग लड़ सकेगा ये हुकूमत? अवाम इनके साथ नहीं खड़ी। इस वक्त यह जरूरत है हमारे फौजियों को, हमारी कौम को, वो जरूरत है इमरान खान साहब की। मतलब वैसे साहब इस अहम मौके पर जब हमने यूनिटी दिखानी है, ये उमर यूब साहब क्या फरमा रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बुज़दिल है, काबीना ने हथियार फेंक दिए हैं, मुझे तो समझ नहीं आई क्या लॉजिक है सर। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि वो अंदाज उनका गलत होगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, हमें ये क्या कहने की ज़रूरत है कि जी हम तो ये तैयार हैं, ये दें, हम ये इसकी इंक्वायरी कराएं, इनकी फलां कराएं, इनको ये कराएं। बिल्कुल क्लियर है कि हम जब इन्वॉल्व नहीं है, हमें इस किस्म का थ्रेट जो है हम बुली करने की कोशिश ना करें आप। बिल्कुल, वी आर इक्वल सॉवरेन स्टेट, और अपने इस बलबोते के ऊपर कि आप एक बड़ा मुल्क हैं और हम एक छोटा मुल्क हैं। हम छोटा मुल्क होते हुए हमारे में वो कैपेबिलिटी मौजूद है आज कि अल्लाह के फजल से ये जो इजराइल इंडिया का गठजोड़ बना हुआ है और ये प्लानिंग हो रही है इसराइल के साथ मिलकर इंडिया की, जिस किस्म की पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने की, और इस किस्म की मुख्तलिफ हमारे पास अल्लाह ने वो काबिलियत दी है हमारी आर्म फोर्सेस को, और वो काबिलियत दी है पाकिस्तान को टू सस्टेन एज ए सॉवरेन स्टेट। सर अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि हम मुजरिम नहीं, हमारे दिल में कोई गिल्ट नहीं, आप इंक्वायरी करें, हमें क्या, हमने तो कुछ नहीं किया, तो आपने उसको बुज़दिल कह दिया, शहबाज शरीफ को आपने कह दिया हथियार डाल दिया। चले वो तो अब छोड़े, जो बात हो गई इस बात को और आगे हवा देने की क्या जरूरत है? शायद गलत लफ्ज मुंह से निकल गया, छोड़े। शहबाज शरीफ की लीडरशिप पे आपको एतमाद है इस वक्त एट क्रिटिकल जंक्चर अवैध साहब, जब पाकिस्तान जंग के लिए तैयार खड़ा है इस वक्त? देखिए, सवाल ये है कि अब इस वक्त छोड़ दीजिए कि एतबार है या नहीं है, इस वक्त तो एक कौम ने इकट्ठा होना है, और बहरहाल इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर है और हमने कौम ने सब ने इकट्ठे होके और एक आवाज़ बन के इस दुश्मन के इस ललकार को हमने ना सिर्फ कि उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, वेरी गुड, बल्कि प्रैक्टिकली हमने साबित करना है कि वी आर ए ग्रेट नेशन, और हम जानते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी और अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय करना भी। यह बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है पाकिस्तान की तरफ से जा भी रहा है, कौम की तरफ से भी जा रहा है, लीडरशिप की तरफ से भी जा रहा है, पाकिस्तान के स्पोक्समैन की तरफ से भी जा रहा है। बड़ा अच्छा। अलबत्ता एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बड़ी जो है गलत स्टेटमेंट दी है, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जी हम वो अमेरिका के कहने पे यहाँ पे उनको जो हैं बाकायदा प्लानिंग करते थे, उनको तैयार करते थे, उनको ट्रेनिंग करते थे एक्टिविटी करवाने के लिए, सैबोटाज एक्टिविटीज़ कराने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। ये स्टेटमेंट उन्होंने बड़ी गलत मौके पे गलत दी है। आपने एक रास्ता खोल दिया ये कहने के लिए इंडिया को कि जनाब आप तो पहले भी करते थे, आप भी कर रहे हैं। ठीक है सर, वो जो गलत और डेरोगेटिव स्टेटमेंट क्यों दी है उन्होंने? सर पॉइंट आ गया आपका।